हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट जावा में हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। जावा के पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए पार्स इंट नेम का मेथड अवेलेबल होता है जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट होता है। चूँकि ये मेथड स्टैटिक होता है तो सीधे ही आप इंटीजर नेम की क्लास से इसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में इस साइड आप जो देख रहे हैं ये सारी डेसिमल वैल्यूज़ हैं और आप इस साइड देख रहे हैं ये सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो इनमें से कोई एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हम लेंगे और उसका डेसिमल हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लिया है b जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो एक बार और हम टेबल में देखते हैं कि जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है b उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू है b और इसका डेसिमल वैल्यू है 11, यानी कि जो b है उसका डेसिमल वैल्यू जो है वो है 11। तो हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जावा के पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए पार्स इंट नेम का मेथड अवेलेबल है जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट है। पार्स इंट मेथड स्टैटिक मेथड है तो आप सीधे ही इंटीजर नेम की क्लास से उसे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर पार्स इंट मेथड के जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें हम एक्स नेम के वेरिएबल को पास करेंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें रेडिक्स वैल्यू डालना है हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल की जो रेडिक्स वैल्यू होती है वो होती है 16। अब यहाँ पर ये जो पार्स इंट मेथड है ये इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम एक अदर वेरिएबल लेंगे y, इसका टाइप हम रखेंगे इंट और अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस y नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेक्साडेसिमल वैल्यू था b उसका डेसिमल वैल्यू 11 आ चुका है। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू चेंज करके a कर देता हूँ। अब यहाँ पर टेबल में एक बार और देखते हैं और देखते हैं कि a का डेसिमल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a और इसका डेसिमल वैल्यू है 10। तो चलिए एक बार रन करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें a का जो डेसिमल वैल्यू है वो मिला है 10। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।